नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए काम आने वाली बातें हैं। समझ रहे होंगे मेरी बातों को। इंटरेस्टिंग का मतलब है कि आज हम लेके आने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक्स रहेंगी, कैसे प्रैक्टिकल्स होंगे, कहाँ से होंगे, उस पूरी स्कीम को मैं आज समझाने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा हर एक बच्चे के लिए। तो हर जगह इसको चीज़ को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए इसको। और इस वीडियो को पूरी साल भर काम आने वाला है। ये कब कौन सी बुक है, क्या सिलेबस है अपना, तो इसलिए इसको या तो लाइक करके तो लाइक सेक्शन में आ जाएगा, या इसको वॉच लेटर में डाल दो तो उसमें देख लिया करो, या इसको फिर क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये पूरी साल काम आने वाली चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ शेखावाटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, इनमें सेम बुक्स चलती हैं। क्वेश्चंस का थोड़ा पैटर्न थोड़ा वो डिफरेंट है। तो एक बार बुक्स तो वही लेनी है, सिलेबस भी लगभग वही है, तो सारी चीज़ें वही चलेंगी। बाकी जो कोटा वगैरह है उनका अलग से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अलग से क्लासेस लेके आ रहा हूँ उनके लिए। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए बच्चों। ठीक है, सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब जगह भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए कैसे भी इसको, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए काम आने वाला जो बीएससी पार्ट सेकंड से बिलोंग करता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए, देखना ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड। बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर पैटर्न क्या क्या होंगे, पेपर एंड सिलेबस पैटर्न, पेपर एंड सिलेबस पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर एंड सिलेबस पैटर्न। ठीक है, एक एक पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट है अपने पास, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए प्यारे बच्चों, एक एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना शुरू करता हूँ मैथ्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मैथमेटिक्स में आपके पास ये पहला सब्जेक्ट है आपका मेजर सब्जेक्ट। इसमें बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट में देखो 2 बुक्स आने वाली हैं आपके पास। एक बुक तो आने वाली है वास्तविक विश्लेषण, एक बुक तो आने वाली है वास्तविक विश्लेषण, और दूसरी बुक आने वाली है आपके पास जिसका एक सहायक बुक है दूरिक समष्टि। कौन सी बुक आएगी मेरे प्यारे बच्चों, दूरिक समष्टि, या जिसको हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस। ये तो है रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, और दूरिक समष्टि आएगी आपके पास मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये तो कौन से पेपर की बात हुई, पेपर फर्स्ट की। अब किस में से कितने यूनिट आएंगी, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे जब हम पेपर पढ़ेंगे कि इस बुक में से ये चैप्टर में से इतने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस यूनिट में से, इस बुक में 2 यूनिट है, इसमें 1 यूनिट है। जितने भी जो पार्ट है वो एक एक चीज़ हम पेपर जब पढ़ेंगे उसके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन से पेपर की बात करने वाले हैं, पेपर सेकंड की। कौन से पेपर की बात करने वाले हैं, पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में भी वही 2 बुक्स हैं आपके पास। एक है अवकल समीकरण, एक है अवकल समीकरण है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड है आपके पास आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, या इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर सेकंड अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर जो सेकंड की सेकंड बुक है वो है आंशिक अवकल समीकरण, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पेपर थर्ड। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में देखो क्या होगा, फर्स्ट जो बुक आएगी वो आएगी संख्यात्मक विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण, जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, या शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, NA, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और जो सेकंड बुक आने वाली है वह है आपके पास सदिश कलन, सदिश कलन या वेक्टर स्पेस, सदिश कलन है, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कैलकुलस। सदिश कलन है, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कैलकुलस। तो ये बुक्स है वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस, दूरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन,
फर्स्ट बुक है संख्यात्मक विश्लेषण और सेकंड बुक है सदिश कलन या वेक्टर कैलकुलस। कौन सी बुक में से कितनी यूनिट आने वाली है उन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो साथ साथ एक एक चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। बाकी मैं हूँ तो बहुत अच्छे मैनर से एग्ज़ाम तक बताऊँगा, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये बुक्स कौन सी बुक है, कौन सा पेपर है, ये एग्ज़ाम तक काम आने वाली चीज़ें हैं। इसलिए ये क्लास आज बनाई है मैंने, और इस क्लास को इसी मकसद से बनाई है कि हर बच्चे तक पहुंच जाए, हर बच्चे का कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि सर कौन से पेपर चलेंगे, कितनी बुक्स होंगी, सारे मन के प्रश्न दूर हो जाएंगे। बुक्स नॉर्मली वही खरीदते आ रहे हैं अपन मैथ्स में JPH की, तो 3-4 यूनिवर्सिटी जो बताइए, RU को मत्स्य, ब्रज, शेखावाटी, इन यूनिवर्सिटीज़ में तो यही बुक खरीदनी है। पूरा कवर कराऊंगा, एक एक टॉपिक, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा भी आपका एग्जाम का पैटर्न है हर एक सवाल आपको मिलेगा। छोटी से छोटी डेफिनेशन या परिभाषा से लेके बड़े से बड़े तक के सवाल, 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन तक हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए, साथ साथ क्लासें अपनी स्टार्ट है सारी, तो मज़ा आएगा पढ़ने में और जुड़े रहिए लगातार। अब आते हैं अपने मेजर सब्जेक्ट, जो अपना मेजर सब्जेक्ट है दूसरा, फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान। बुक्स से कोई से भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे होंगे। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश की बात रही कि हिंदी में खरीदें सर इंग्लिश में खरीदें, तो बुक्स हिंदी में खरीद लीजिए। बाकी जो मेरे से पढ़े हैं वो तो भली बात ही जानते हैं, हिंदी इंग्लिश की कोई इशू नहीं है, और मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सब जगह नहीं मिल पाएगी। तो मेरी यही सलाह है कि चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बुक हिंदी में खरीद लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द, सारी चीज़ें मैं यहाँ कराने वाला हूँ। देखो सब काम यहाँ होंगे, नोट्स सारे मैं लिखवाऊँगा, साथ साथ जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लगभग एग्जाम्पल, डेफिनेशन, अनसोल्ड सारे सवाल कर रहे हैं, लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने वाले हैं। प्लस नोट्स लिख लिए, नोट्स के बाद जो प्रैक्टिस करने वो क्वेश्चन भी साथ साथ देने लग जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। और प्रैक्टिकल का जो पार्ट है, प्रैक्टिकल भी होना इस बार, तो प्रैक्टिकल थोड़ा इस बुक से रिलेटेड होगा, कंप्यूटर भी काम आएगा उसमें, संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस से, ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल होगा इस बुक से, तो वो सारी चीज़ें हम बता देंगे लास्ट में कि कहाँ से क्या पढ़ना है प्रैक्टिकल का। मैं हमेशा से पढ़ाता आ रहा हूँ प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, तो कोई इशू नहीं आएगा, और कंप्यूटर में कोई भी इशू नहीं आएगा, एक एक बारीकी से बता देंगे सारी चीज़ें, बहुत टाइम है अपने पास, कोई इशू नहीं है। तो नोट्स हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, प्रैक्टिस सीट सब काम हो जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, बहुत मज़ा आने वाला। आप तो ये समझ लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लासें होने वाली हैं और हर चीज़ समझ में आएगी। तो ये बुक्स हैं, ये खरीद लीजिए प्यारे बच्चों। फिजिक्स में देखिए पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी, भौतिकी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पेपर सेकंड, ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, वीडियो को वॉच लेटर में डाल लीजिए, सेव कर लीजिए, सारी चीज़ें कैसे भी कर लीजिए, लेकिन होना चाहिए क्योंकि लास्ट तक काम आने वाली चीज़ें दोस्तों ये सारी चीज़ें। पेपर जो सेकंड है आपके पास वो आएगा गणितीय भौतिकी, गणित के अपन किंग है, गणितीय भौतिकी भी और बहुत बेस्ट तरीके से चलेंगे अपन। गणितीय भौतिकी या मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी या मैथमेटिकल फिजिक्स। इसके बाद है प्यारे बच्चों पेपर थर्ड की बात करते हैं। पेपर थर्ड, पेपर थर्ड आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं ठोस प्रावस्था युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिकी एवं ठोस प्रावस्था युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठीक है। ये किसकी बात होगी, फिजिक्स के पेपर्स की बात होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स के जो पेपर्स आपके, ये फिजिक्स के 3 पेपर हो गए। बुक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो CBH की, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे काम मैं यहीं कराने वाला हूँ, चाहे नोट्स हो, हिंदी प्लस किस में होंगे, इंग्लिश में,
दोनों चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ हमेशा से ही, पढ़ भी रहे होंगे, क्लासेस ले ही रहे होंगे सारे बच्चे। और प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में साथ ही करूँगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, न्यूमेरिकल भी हम साथ साथ करने वाले हैं। तो कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो इसमें बुक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं खरीदना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है आपके पास, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। नोट्स हिंदी इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ सारे, एक एक छोटी से छोटी परिभाषा, डेफिनेशन, डायग्राम, सब चीज़ें बेहतर तरीके से। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक के, या चैप्टर ख़त्म होने पर डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी इशू ख़त्म आपका। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैथ और फिजिक्स, ये मैथ्स है अपना, ये अपना फिजिक्स है, बीच में मैं हूँ, तो दोनों में ही पढ़ाने वाला हूँ। आप भली भांति जानते हैं इस चीज़ को। तो बहुत अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं, दोनों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब आते हैं आपके तीसरे सब्जेक्ट पे। कौन से सब्जेक्ट पे आते हैं? तीसरे पे। तीसरा जो सब्जेक्ट है उसमें वही 3 पेपर होने। तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका कौन सा? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में वही 3 पेपर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पहला आपका होना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर कार्बनिक रसायन, और थर्ड पेपर है जो आपके पास होना है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, 3 पेपर है। इसमें भी बुक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, वही CBH की बुक्स। बाकी नोट्स हिंदी और इंग्लिश प्लस न्यूमेरिकल, जैसे फिजिकल में न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल्स, और प्लस जैसे ऑर्गेनिक में इनमें प्रैक्टिस को रिएक्शन अभी करियाऊँगी तो प्रैक्टिस सीट, ये सभी सर देने वाले हैं। केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे अपने बेहतरीन है, तो बेहतरीन फैकल्टी है अपने पास केमिस्ट्री की, तो कोई इशू नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए इस ऑनलाइन में सबसे बेहतर सुविधा क्या मिल रही है आपको कि एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिनिमम से मिनिमम डेटा में एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। मिल रहे नहीं मिल रहे? तो इसलिए बहुत अच्छी जगह है। अब 5 जगह पढ़ें, एक पेपर कहाँ पढ़ रहे हैं, किसका ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक टाइम पास है डेटा ख़राब करना। कभी किसका चल नहीं रहा, कभी किसकी क्लास नहीं हो रही, कभी क्या नहीं हो रहा। इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ो बहुत अच्छे से। क्लासों का शेड्यूल भी बना रहेगा कंटिन्यू, भाई क्लासें मैं ही तो लेने वाला हूँ और एक साथ लेने वाले हैं केमिस्ट्री के, मैथ्स फिजिक्स में लेने वाला हूँ, कंटिन्यू चलेंगे। किसी दिन कोई क्लास लंबी भी हो गई तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम अपने हाथ में है। तो इसलिए प्यारे बच्चों मैथ्स, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ओवरऑल कह देता हूँ कि मैथ्स में बुक्स रिक्वायर होंगी, खरीद लीजिए जैसे जैसे मिल पाती। हिंदी इंग्लिश नहीं मिल पाएंगी सब जगह, तो हिंदी में खरीद लो, जिसको भी इंग्लिश मीडियम हो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, फिर कोई समस्या नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से इस वीडियो को, इस क्लास को सब स्टूडेंट तक पहुँचाना आपका कर्तव्य है, और जिससे कि हर एक बच्चा इसको लास्ट तक रख रखे कि मेरा कौन सा पेपर है। बच्चे पढ़ लेते हैं, पेपर नंबर पता नहीं चलता कि मैं 3rd पेपर पढ़ के आया था, 1st पेपर पढ़ के आया था। ठीक है, और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी पढ़ते रहिए सब बच्चे, सबका कोर्स कवर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए लगातार, भास्कर से जुड़े रहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।